जगन्नाथ मंदिर से जुड़े भयानक संकेतों ने पूरी दुनिया में मचाया हड़कंप। ओडिशा का प्राचीन जगन्नाथ मंदिर बना रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र। मंदिर में घटी असामान्य घटनाएं आस्था से आगे बढ़कर चेतावनी बनती दिखीं। सदियों पहले लिखी गई भविष्यवाणियां आज एक के बाद एक हकीकत में बदलती नजर आईं। इतिहास और विज्ञान दोनों के सामने खड़े हुए बड़े सवाल। क्या ये संकेत प्रलय की ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर कल की अवतार के आगमन से पहले की तैयारी शुरू हो चुकी है? जब मंदिर, समय और भविष्य एक साथ टकराते हैं, तब सामने आती है सबसे डरावनी सच्चाई। नंबर 7, जगन्नाथ मंदिर के भीतर बार बार आग लगना। जगन्नाथ मंदिर में गर्भगृह के भीतर आग लगना साधारण घटना नहीं है। ये वही स्थान है जहां त्रिदेव विराजमान हैं और जहां हर गतिविधि नियमों से बंधी है। फिर भी एक समय ऐसा आया जब मंदिर के अंदर अचानक आग भड़की और देवताओं के वस्त्र जल गए। ये घटना सीधे उस संकेत की ओर इशारा करती है जब कलयुग अपनी सीमा पार करता है। मंदिर जैसा सुरक्षित स्थान अगर भीतर से जलने लगे तो ये साफ संदेश देता है कि संतुलन डगमगा चुका है और बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। नंबर 6, सदियों पुराने बरगद का गिर जाना। जगन्नाथ मंदिर के पास खड़ा विशाल बरगद सिर्फ पेड़ नहीं था, वो समय का साक्षी था। पीढ़ियां बदलीं, राज बदले, आपदाएं आईं, लेकिन वो वृक्ष अडिग रहा। फिर एक दिन तेज आंधी आई और वो जड़ से उखड़ गया। ये घटना सामान्य प्राकृतिक हादसा नहीं थी। जब हजारों साल टिके प्रतीक टूटने लगते हैं तो ये साफ संकेत होता है कि युग का पहिया घूम चुका है। प्रकृति खुद पुराने चिन्ह मिटाकर नई शुरुआत की जमीन तैयार करती है। नंबर 5, रथ यात्रा में भगवान का रथ रुक जाना। रथ यात्रा वो समय होता है जब भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं, लेकिन एक वर्ष ऐसा भी आया जब लाखों हाथ, हजारों कंधे और अनगिनत प्रयासों के बावजूद रथ आगे नहीं बढ़ा। ये रुकना सिर्फ लकड़ी का अटकना नहीं था, ये रुकना समय के प्रवाह का ठहर जाना था। जब ईश्वर स्वयं आगे बढ़ने से इनकार करे तो समझ लेना चाहिए कि दुनिया को कोई चेतावनी दी जा रही है। उस दिन के बाद बदलावों की रफ्तार तेज होती चली गई। नंबर 4, मंदिर के शिखर पर ध्वज का उल्टा लहराना। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वज का सीधा लहराना व्यवस्था और संतुलन का प्रतीक है, लेकिन जब वही ध्वज उल्टा लहराने लगे तो ये सीधा संकेत देता है कि दिशा बदल चुकी है। ये घटना उस समय हुई जब दुनिया पहले से ही अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी थी। शिखर पर हुआ बदलाव नीचे की दुनिया में आने वाले उलटफेर का संकेत बन गया। धर्म, सत्ता और समाज तीनों के समीकरण उसी समय से हिलने लगे। नंबर 3, समुद्र का मंदिर की ओर बढ़ाना। समुद्र का स्वभाव सीमाओं में रहना है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो अपनी सीमा तोड़कर मंदिर के आसपास तक पहुंच गया। ये दृश्य सिर्फ बाढ़ का नहीं था, ये प्रकृति की चेतावनी थी। समुद्र ने ये दिखा दिया कि वो चाहे तो सब कुछ निगल सकता है। मंदिर अडिग रहा, लेकिन आसपास की तबाही ने ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में प्रकृति और मानव के बीच टकराव और तेज होने वाला है। नंबर 2, अधूरी मूर्तियां और धड़कता हुआ हृदय। जगन्नाथ की मूर्तियां पूर्ण नहीं हैं, फिर भी उनमें पूर्ण ब्रह्म की उपस्थिति है। हर बार शरीर बदला जाता है, लेकिन भीतर एक रहस्यमयी तत्व बना रहता है। ये कोई प्रतीक नहीं, ये चेतना है। उस क्षण पुजारी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, हाथ ढकते हैं, क्योंकि वहां मौजूद ऊर्जा सामान्य नहीं है। ये बताता है कि मंदिर सिर्फ पत्थर और लकड़ी नहीं, बल्कि किसी बड़े ब्रह्मांडीय चक्र से जुड़ा केंद्र है। नंबर 1, भविष्य मालिका की घटनाओं का एक के बाद एक सच होना। सदियों पहले लिखी गई भविष्य मालिका की पंक्तियां आज एक के बाद एक साकार हो चुकी हैं। घटनाएं पहले शब्दों में दर्ज हुईं, फिर समय ने उन्हें वास्तविकता बना दिया। ये संयोग नहीं है, ये क्रम है। जब भविष्यवाणियां रुकती नहीं और लगातार पूरी होती जाती हैं, तो ये संकेत देता है कि कहानी अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है। ये अंत विनाश का हो सकता है या किसी नए अवतार की शुरुआत का, लेकिन इतना तय है कि समय अब शांत नहीं है।